बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक रिसर्च को, कि बेसिक रिसर्च क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा अप्लाइड रिसर्च को भी देखेंगे, क्योंकि बेसिक रिसर्च को देखने के लिए अप्लाइड रिसर्च को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, जिस वजह से जो है वो हम बेसिक रिसर्च को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि बेसिक रिसर्च को थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं और इसके अलावा प्योर रिसर्च भी कहते हैं। जब भी तीनों टर्म्स में से कोई भी आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब ये है कि बेसिक रिसर्च की ही बात हो रही है। अब बेसिक रिसर्च होती क्या है? बेसिक रिसर्च में हम चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ते हैं। मसलन अगर मैं CBT के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ कि CBT क्या होती है, इसके बारे में इल्म हासिल करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं बेसिक रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहा हूँ। थेरीज़ आपने देखा होगा ना कि दो तरह के इम्तिहान होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल इम्तिहान क्या होता है? थ्योरेटिकल कोर्स होता है हमारा, जिसमें हम थ्योरी को पढ़ते हैं। तो बेसिक रिसर्च को थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहा जाता है, यानी इससे हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उससे इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। और वो इल्म जो हमने बेसिक रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च या प्योर रिसर्च में हासिल किया होता है, उस इल्म को जब हम प्रैक्टिकली मुख्तलिफ़ मसाइल, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। मसलन बेसिक रिसर्च में आपने ये देखा कि CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके कितने सेशंस होते हैं पेशेंट के साथ, ये सारे का सारा जो है ये बेसिक रिसर्च है। आप जितना भी इस चीज़ को खंगालेंगे, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे CBT के बारे में, ये सारे का सारा बेसिक रिसर्च या थ्योरेटिकल या प्योर रिसर्च होगा। अब आपने देख लिया, CBT के बारे में जान लिया, इल्म हासिल कर लिया, उसके बारे में नॉलेज हासिल कर लिया, ये कैसे अप्लाई होती है, कितने सेशन होते हैं, ये सारे का सारा नॉलेज जो है ये बेसिक रिसर्च के ज़रिए आपने हासिल किया। अब इस नॉलेज को अप्लाई करना है। आपके पास एक डिप्रेशन का पेशेंट है, आपने ये जितना नॉलेज हासिल किया था CBT का, आपने सारी की सारी CBT जितनी सीखी वो सारी जो है वो आपने पेशेंट पे अप्लाई कर दी। ठीक है, तो इस अप्लाई करने को जो है वो फिर क्या होगा? अप्लाइड रिसर्च हम कहेंगे। फिर हम पेशेंट पे अप्लाई करके देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। तो जब आपने बेसिक रिसर्च से नॉलेज हासिल किया और उस नॉलेज को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया, उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। अब बेसिक रिसर्च में आप डिफरेंट किस्म के स्केल्स भी बनाते हैं। अब स्केल यूज़ होगा किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो वो क्या होगा? अप्लाइड रिसर्च होगा। लेकिन वो स्केल का बनाना, कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक बनानी, कोई भी रिसर्च डिज़ाइन बनाना, रिसर्च मेथडोलॉजी बनानी, कोई भी चीज़ बनानी, वो सारी की सारी जो है वो बेसिक रिसर्च में शामिल होगी। यानी बेसिक रिसर्च क्या होती है? चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना, चीज़ों के बारे में जानना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना, डिफरेंट डेफिनेशंस को समझना, कायनात के राज जानने की कोशिश करना, कायनात को समझने की कोशिश करना, ये सारे का सारा जो है ये बेसिक थ्योरेटिकल या प्योर रिसर्च कहलाता है। और फिर उसमें जो हमने बेसिक थ्योरेटिकल और प्योर रिसर्च में जो हमने सीखा होगा, उसको फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल करना, दैट विल बी द अप्लाइड रिसर्च। ठीक है जी, तो होपफुली आपको जो है वो बेसिक रिसर्च की समझ आ गई होगी। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि ये नॉलेज अगले लोगों तक भी, आप और स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।